जायसवाल को राजनीति करना है तो गौरीशंकर के चरण और शरण में आए। ये बात लालबर्रा के मंडल अध्यक्ष लीलाहरी ने कही। सोमवार को स्थानीय रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंडल अध्यक्ष योगेश लीलाहरी ने कहा कि पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल हमारे क्षेत्र के विधायक गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। वे अपने शब्दों को वापस लें। उन्हें आगे की राजनीति करनी है तो गौरीशंकर के चरण और शरण में आ जाएं। उन्होंने कहा कि गौरीशंकर बिसेन जी पूरे जिले में सक्रिय हैं और श्री बिसेन की लोकप्रियता को देखते हुए प्रदीप जायसवाल घबराए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप जायसवाल की लोकप्रियता उनके क्षेत्र में खत्म हो चुकी है और उनकी राजनीति किसी को समझ में नहीं आ रही है। कभी वो कांग्रेस को समर्थन देते हैं तो कभी भाजपा को समर्थन देते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों से बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन और वाराणसी विधायक गुड्डा जायसवाल के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदीप जायसवाल ने गौरीशंकर बिसेन पर कार्यकसरत लेने का आरोप लगाया था। ये राजनीति का गणित जनता की समझ के इससे परे है, क्योंकि कुछ महीने पहले ही गौरीशंकर बिसेन श्री प्रदीप जायसवाल के घर सुबह सुबह पहुंचे थे और मुख्यमंत्री जी के साथ रामपाली के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि ये दोनों नेता एक दूसरे के धूर विरोधी हो गए। अब इनकी विरोध की लड़ाई चुनाव में क्या गुल खिलाती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लालबर्रा से विजय रजक की रिपोर्ट। करीब के विधायक वाराणसी के विधायक प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा इस क्षेत्र के और इस प्रदेश के हमारे जो निरंतर चलने वाले कद्दावर नेता माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के ऊपर अनर्गल बयानबाजी करते हुए हम देखने को मिल रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि निरंतर जिसका कहते हैं ना कि जिसका कदम जहां पड़ जाए वहां निशा बन जाए, ऐसे नेता हमारे गौरीशंकर बिसेन जी है, जिन्होंने 45 साल से इस क्षेत्र को, इस बालाघाट जिले को विकास की राह पे रास्ता दिखाया है। ऐसे हमारे माननीय गौरीशंकर बिसेन जी को यदि कोई भी अनर्गल बातें करते हैं तो मैं ऐसी तुच्छ और ऐसी छोटी वाणी वाले नेता को अपने शब्दों से उन्हें छोटी मानसिकता वाला नेता समझता हूं और उनको स्वतः ही मैं नेता नहीं मानता। क्योंकि माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, आपने देखा होगा, मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि 2 दिन मात्र गौरीशंकर बिसेन जी के साथ चल के दिखा दे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा नेता कैसा है और कौन सा नेता कहाँ है। अपनी यथास्थिति में माननीय गौरीशंकर बिसेन जी 24 घंटे में निरंतर 18 से 20 घंटे काम करते हैं जनता की सेवा के लिए। ऐसे निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले माननीय गौरीशंकर बिसेन जी इस क्षेत्र की चिंता न करते हुए अपितु पूरे बालाघाट के 6 विधानसभा और पूरे प्रदेश की 230 विधानसभा में निरंतर कार्य करते रहते हैं। ऐसे बड़े सोच के, बड़े विचार वाले हमारे नेता माननीय गौरीशंकर बिसेन जी है। तो मैं माननीय प्रदीप जायसवाल जी से कहना चाहता हूं कि ऐसी छोटी मानसिकता के साथ ना जिए और ऐसी छोटी सोच के साथ अपने राजनीति को गंदा ना करे, अपने शब्दों को गंदा ना करे। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि पुनः अपनी बातों को वापसी ले और माननीय गौरीशंकर जी के शरण में आकर के यदि जीवन में राजनीति करना है तो माननीय गौरीशंकर बिसेन जी के शरण में आए। ऐसी मैं बात उनसे अपील करता हूँ। आदरणीय प्रदीप जायसवाल जी द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबर्रा उसकी निंदा करती है और साथ ही उस विषय पे मैं कहना चाहता हूं कि गौरीशंकर बिसेन जी की लोकप्रियता से विधायक जायसवाल जी घबराए हुए हैं। पूरे जिले में लगातार उनका सघन दौरा चल रहा है। आप देख रहे थे अभी लांजी में वनांचल ग्राम में नक्सलाई क्षेत्र में गौरी भाऊ अभी 2 दिन पहले पूर्व थे, 2-3 दिन पूर्व बैयर में थे, अभी आप लांजी का दौरा किया। साथ ही परसवाड़ा का सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित थे। भूमि पूजन के कार्यक्रमों में पूरे क्षेत्र में गौरी भाऊ आज पूरे जिले में हमारे, मैं कह सकता हूँ पूरे महाकौशल में आज वो अपनी लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं। पूरे महाकौशल में उनके दौरे जारी हैं, जिससे हमारे गुड्डा जायसवाल जी भयभीत हैं। वो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो जागपुर से बालाघाट का पुलिया बना है वह उनके द्वारा प्रयासों से बनाया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि गुड्डा जायसवाल जी की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न है कि वे कभी कांग्रेस को समर्थन कर देते हैं, कभी हमारी पार्टी भाजपा को समर्थन कर देते हैं। तो एक समझ से परे जनता के बीच में उनका विश्वास खत्म हो गया है।